और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम कमेंट्स, हेडर, फुटर एंड पेज नंबर के ऊपर काम करते हैं। इससे प्रीवियस लेसन में हमने हाइपरलिंक, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस के ऊपर काम किया था और इसके अलावा ऑनलाइन वीडियो, विकिपीडिया, स्टोर और इन चीज़ों के ऊपर हमने काम किया था। आज के लेसन में हम कमेंट्स, हेडर, फुटर एंड पेज नंबर के ऊपर काम करते हैं। कमेंट्स के लिए मैं टेक्स्ट लिखता हूँ कोई भी, तो आप टेक्स्ट खुद लिख लिया करें ताकि आपको अभी प्रैक्टिस के लिए तो सही है, लेकिन आप टेक्स्ट लिखा करें खुद ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाए। तो मैं तो इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं दोबारा आपको कंप्लीट टेक्स्ट लिखूँ, लिखने के बाद आपको इन चीज़ों के बारे में समझाऊँ। तो आप टेक्स्ट लिखा करें ताकि आपको जो है तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी रहे। तो कमेंट्स पे मैं क्लिक करता हूँ। कमेंट्स के लिए आप किसी भी चीज़ के ऊपर कमेंट्स देना चाहे तो आप दे सकते हैं, जैसे कि मैं हेडर के ऊपर देता हूँ या कवर पेज के ऊपर देता हूँ। कोई भी कमेंट देना चाहूँ, इसके बारे में कुछ लिखना चाहूँ, कोई राय देना चाहूँ, तो आप कमेंट्स पे क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पे आ गया जी तैमूर परवेज है, क्योंकि मेरे आउटलुक का अकाउंट बनाया हुआ है इसलिए मेरी पिक्चर और मेरा यहाँ पे लिखा हुआ गया। अब इस पे कमेंट में देना चाहता हूँ कुछ भी, दिस इज कवर पेज। अब मेरे साथ जो ऐड होगा या मेरा कोई फ्रेंड होगा तो वो अगर इस पर रिप्लाई देना चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट दे सकते हैं रिप्लाई। मेरे सिस्टम से कोई रिप्लाई देना चाहे तो उस पर रिप्लाई दे सकते हैं, तो आप यहाँ से कमेंट ऐड कर सकते हैं। और कोई और कमेंट मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ तो उसको भी आप कमेंट पे क्लिक करें, यहाँ पे आप कमेंट दे सकते हैं। अब इसके बाद रिसॉल्व का फंक्शन ये होता है कि इस पर कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं, ऐड कर सकते हैं इस यहाँ पे, और रीओपन करना चाहें तो रीओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, ये रिसॉल्व हो गया। रीओपन करना चाहे तो रीओपन कर सकते हैं, रिप्लाई करना चाहे क्लिक करें इसके ऊपर, कुछ और भी रिप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। आप यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है जी कमेंट। कमेंट को डिलीट करने का क्या मेथड है, किस तरह आप डिलीट कर सकते हो, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से आप इसको क्लिक करके यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा रेफरेंस में भी जाके तो यहाँ से आप इसको सॉरी यहाँ से लेआउट में आई थिंक या रिव्यू में, सॉरी रिव्यू में जाएं और रिव्यू में देखें शो कमेंट्स पे क्लिक करें और इसको हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। देखें कमेंट्स को डिलीट करना चाहे तो आप यहाँ से डिलीट पे क्लिक करके डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, सारे के सारे कमेंट्स क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो इनजेट में आप कमेंट्स दे सकते हैं और आप रिव्यू में जाके कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, नेक्स्ट कमेंट पे जा सकते हैं। तो हम जब रिव्यू में जाएंगे तो उसमें आपको सही डिटेल्स में समझाऊंगा कमेंट्स पे और काम कैसे कर सकते हैं। इसमें तो हेडर फुटर, हेडर फुटर का फंक्शन ये होता है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे पेज हैं, अभी तो मेरे पास एक ही है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और यहाँ से इसको पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी से। अब काफ़ी सारे पेजेस मेरे पास बन गए। अब मैं हर एक पेज के टॉप पे और बॉटम में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, कुछ हेडिंग देना चाह रहा हूँ, कुछ अपने बारे में लिखना चाह रहा हूँ, या फिर अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने नोट्स लिखते हैं या अपनी बुक लिखते हैं तो आप उस पर बॉटम में आप अपना टाइटल दे देते हैं या कोई भी चीज़ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप हेडर फुटर यूज़ करते हैं। अब मैं हर एक पेज पे अगर मैं हेडिंग देना स्टार्ट कर दूँ या हर एक पेज के नीचे यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहूँ तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे ईजिली इन सब पे लिखा जा सके, मैं एक पेज पे लिखूँ सब पे लिखा जा सके। तो उसके लिए आप हेडर पे क्लिक करें, यहाँ पे डिफरेंट हेडर स्टाइल है, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टाइल है। आप इनमें से कोई भी स्टाइल सिलेक्ट करें और यहाँ से आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं सिंपल ये यहाँ से ये वाला दे देता हूँ, ये वाला स्टाइल दे देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट टाइटल है, टाइटल में देखता हूँ जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है, ये हेडर आ गया। अब यहाँ पे हेडर के और भी स्टाइल है, आप कोई भी स्टाइल चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। मैं ये वाला दे देता हूँ तो ये वाला आ जाएगा। इस पर कुछ लिखना चाहें, कुछ लिखना चाहें, कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब नीचे
मेरे पास फुटर में कोई भी स्टाइल नहीं है, तो फुटर में भी आप नीचे बॉटम में आपके पास फुटर होता है, फुटर में भी कोई स्टाइल देना चाहें तो आप यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। इसके भी काफ़ी सारे स्टाइल है, तो आप यहाँ से कोई भी स्टाइल देना चाहें, पेज नंबर का स्टाइल देना चाहें, देखिए पेज नंबर टोटल 12 पेज है, पेज नंबर 1 पे, तो आप यहाँ से इस तरह के स्टाइल दे सकते हैं। अब हेडर के साथ आपके पास डिज़ाइन ओपन हो गया हेडर का। अब यहाँ पे हेडर फुटर और फुटर के बाद पेज नंबर। अब मैं यहाँ पे पेज नंबर देना चाह रहा हूँ, मैं पेज नंबर पे क्लिक करूंगा और टॉप पे मैं पेज नंबर देना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे पेज नंबर आ गया। कोई और स्टाइल देना चाह रहे हैं पेज पे, टॉप पे मार्जिन पे दे सकते हैं, बॉटम मिन फुटर में दे सकते हैं, और किसी भी जगह पे आप दे सकते हैं। तो पेज नंबर पे जब काम करेंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल से समझ आ जाएगी पेज नंबर पे कैसे काम कर सकते हैं। इसके अलावा डेट एंड टाइम आप देना चाहें तो डेट एंड टाइम दे सकते हैं। मैं हेडर का स्टाइल चेंज करता हूँ दोबारा, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से देखिए डेट एंड टाइम पे क्लिक करता हूँ। कोई भी स्टाइल यहाँ से चूज करें डेट एंड टाइम का, ओके कर दें तो डेट एंड टाइम इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब डेट एंड टाइम में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको अपडेट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब देखें जो लोग बुक लिखते हैं, कुछ कोई नॉवल लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, तो एक दिन में थोड़ी लिख लेते हैं, तो उसके लिए कुछ उनके मतलब महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि ये अपडेट होता रहे, मतलब जो टाइम और डेट है ये जब जब मैं लिखूं, आज लिखा है कल के दिन जब लिखूं तो कल के डेट टाइम आ जाए, तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ से अपडेट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट इन्फो क्लिक करें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स की इन्फो दे सकते हैं। यहाँ पे ऑथर कौन है, फाइल नेम क्या है, फाइल पाथ क्या है, डॉक्यूमेंट्स टाइटल क्या है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ऑथर जो है तैमूर परवेज है और यहाँ पे आप ये चीज़ लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट इन्फो। उसके बाद एक क्विक पार्ट। क्विक पार्ट का फंक्शन ये होता है कि ऑटो टेक्स्ट में देखें यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, टीपी लिखा हुआ है और तैमूर परवेज, आप ऑटो टेक्स्ट जो है ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, तो उसकी फील्ड जो है तो इंसर्ट में सबसे एंड में आप देख सकते हैं क्विक पार्ट आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है। तो इस पे हम इस पे कंप्लीट डिटेल से देखेंगे कि आप किस तरह इस पे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्विक पार्ट का फंक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। पिक्चर ऐड करना चाहें तो पिक्चर आप ऐड कर सकते हैं, क्लिक करें। लोगो ऐड करना है तो पिक्चर ऐड करनी है, पिक्चर ऐड कर सकते हैं। पिक्चर का साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से पिक्चर भी आप ऐड कर सकते हैं। पिक्चर की बात है, यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर लेना चाहें इंटरनेट से तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो इंटरनेट से ऑनलाइन कैसे लेते हैं, अभी मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, मैंने आपको बताया था आप कैसे ले सकते हैं। अभी हम हेडर में फुटर में जाना चाहें तो गो टू फुटर पे क्लिक करें, नीचे फुटर में आ जाएंगे। गो टू हेडर पे क्लिक करें, हेडर में आ जाएंगे। अभी नेक्स्ट टू प्रीवियस का फंक्शन काम नहीं करेगा क्योंकि हमने हेडर फुटर अप्लाई नहीं किया। आज हमने अप्लाई किया, कल फिर हम कुछ लिखते हैं, लिखने के बाद फिर दोबारा से हम हेडर फुटर अप्लाई करते हैं। हम बार बार हेडर फुटर अप्लाई करते हैं, तो ये डे टू डे आपके पास आप नेक्स्ट करेंगे तो इससे अगला हेडर आ जाएगा फुटर जो हमने अप्लाई किया, फिर नेक्स्ट प्रीवियस करेंगे तो पीछे वापस रिपीट होता जाएगा। तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। फर्स्ट पेज में जाता हूँ, हेडर फुटर चेंज हो तो फर्स्ट पेज पे आप यहाँ पे क्लिक करें, डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक करें तो फर्स्ट पेज देखिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया, बाकी के पेज के ऊपर हेडर अप्लाई किया हुआ देख सकते हैं। तो फर्स्ट पेज पे आप अपनी मर्जी कोई हेडर देना चाहते हो तो आप फर्स्ट पेज पे हेडर दे सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके अलावा आप चाहते हैं डिफरेंट ऑड एंड इवन, ऑड और इवन दोनों में अलग अलग से हेडर है, तो आप इस पर चेक करेंगे तो देखिए फर्स्ट पे आ गया, सेकंड पे आपका हेडर नहीं आएगा, पेज नंबर सेकंड पे देखिए नहीं है। अब थर्ड पे आ गया है, फोर्थ पे नहीं है। तो आप ऑड इवन के लिहाज से आप इसको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट पे सेकंड में आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं हेडर फुटर, फिर थर्ड में होगा, फोर्थ पे अपनी मर्जी से दे सकते हैं। शो डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें, डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पे हाइड हो जाएगा, वापस लाना चाहिए तो वापस यहाँ पे ला सकते हैं। उसके बाद हेडर का आप यहाँ से इसकी हेडर की हाइट बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं। फुटर की आप हाइट कम करना चाहें ज्यादा करना चाहें कर सकते हैं। अलाइनमेंट टेक्स्ट की चेंज करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट करना चाहें, राइट करना चाहें, सेंटर करना चाहें। तो मैं रिकमेंड करता हूँ सेंटर ठीक होता है, सेंटर पे आप इसको रहने दें। तो आप यहाँ से टेक्स्ट की अलाइनमेंट, हेडर फुटर की टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। क्लोज हेडर फुटर पे क्लिक करेंगे तो आपका हेडर फुटर जो अप्लाई हो गया है वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो ये था जी हेडर फुटर। हेडर फुटर में चेंजिंग करनी है तो क्लिक करें, यहाँ पे इस चीज को मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, खत्म कर दिया।
डेट एंड टाइम के बाद इसको मैं थोड़ा स्पेस देता हूँ, या फिर डेट एंड टाइम और इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ख़त्म कर दिया, मैं हेडर का स्टाइल चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला स्टाइल दे देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फुटर का स्टाइल चेंज कर देता हूँ, पेज नंबर आ गया, और इसका मैं स्टाइल थोड़ा सा फुटर का स्टाइल में चेंज कर देता हूँ। यहाँ से ये वाला सेंटर वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ मैं लिखता हूँ क्रिएट बाय तैमूर परवेज। ओके, यहाँ पे पेज नंबर ऐड करता हूँ, कर सकते हैं आप, या इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट, और यहाँ पे क्लोज हेडर फुटर पे क्लिक करता हूँ, या फिर लोगो यहाँ पे लगाना चाहिए तो पिक्चर ऐड करके आप लगा सकते हैं। क्लोज हेडर फुटर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे हेडर फुटर ये वाला अप्लाई हो गया, सब पेजेस पे अप्लाई हो गया। क्रिएट बाय तैमूर परवेज। रिमूव करना चाहिए हेडर फुटर को। रिमूव करने का ये तरीका है कि आप डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, डबल क्लिक किया हेडर फुटर के ऊपर, और इसको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दें, डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा आप इंसर्ट में जाके आप हेडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हेडर को सिलेक्ट करें। आप यहाँ से हेडर को सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और फुटर को भी यहाँ से रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद आप यहाँ से मीन सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करके क्लोज हेडर फुटर पे क्लिक करें तो हेडर फुटर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो ये था जी आपका हेडर फुटर। अब हेडर फुटर के बाद पेज नंबर, आप पेज नंबर देना चाहिए तो पेज नंबर दे सकते हैं। पेज नंबर टॉप पे पेज नंबर देना चाहिए तो टॉप पे दे सकते हैं। बॉटम में पेज नंबर देना चाहते हो तो बॉटम में दे सकते हैं। कोई भी स्टाइल दे देखें, यहाँ में मैं ये वाला स्टाइल देता हूँ, देखें बॉटम में आपके पास पेज नंबर आ गया, और ये फुटर में आता है आपके पास पेज नंबर। इसके अलावा आप पेज नंबर जो है तो मार्जिन साइड पे देना चाहिए तो साइड पे दे सकते हैं। यहाँ पे साइड पे दे रहा हूँ, देखें तो आपके पास फिर पेज नंबर यहाँ पे आ गया होगा, देखिए पेज 2। तो आप मार्जिन में पेज नंबर देना चाहिए तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ओके, उसमें फॉर्मेट है पेज नंबर का। पेज नंबर फॉर्मेट क्या है कि आप पेज नंबर का स्टाइल चेंज करना चाहें, आप चाहते हैं कि पेज नंबर का स्टाइल ये वाला हो, ये आप जो भी स्टाइल चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। अब जब भी आप पेज नंबर देते हैं तो पेज नंबर 1 से स्टार्ट होता है। आप चाहते हैं नहीं, फर्स्ट पेज जो है वो 51 से स्टार्ट हो, या 50 से स्टार्ट हो, या फिर 51 से स्टार्ट हो, तो आप यहाँ पे 51 लिख दें। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप अक्सर इस तरह होता है कि आपने एक डॉक्यूमेंट्स पहले से क्रिएट किया हुआ है, 1 से 50 तक उसके पेजेस हैं। दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी अगर 1 से स्टार्ट होता है तो आपके सीक्वेंस सही नहीं रहता, ख़राब हो जाता है। तो आप चाहते हो कि जो दूसरा डॉक्यूमेंट है उसके जो पेजेस है वो 51 से स्टार्ट हो, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। 51 से स्टार्ट करता हूँ कि करता हूँ, तो अब मैं जब पेज इंसर्ट करूँगा पेज नंबर तो ये 51 से स्टार्ट होगा। टॉप पे करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या फिर बॉटम में कर देता हूँ, ज़्यादा पेज बॉटम में होते हैं तो क्लिक करता हूँ तो देखिए पेज नंबर 51 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए फर्स्ट पेज जो क्या है, यहाँ पे देखिए ज़रा, फर्स्ट पेज जो है तो 51 से स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं। तो आप यहाँ से अपना पेज नंबर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेज नंबर पे क्लिक करें और फॉर्मेट पेज नंबर पे क्लिक करके आप देखें तो यहाँ पे स्टार्ट एट की जगह आप कंटिन्यू करेंगे तो ये दोबारा 1 से स्टार्ट होगा, और जब पेज नंबर इंसर्ट हो जाए तो आप उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। रिमूव पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपको पेज नंबर रिमूव हो जाएगा। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम टेक्स्ट और सिंबल के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।